गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज के वीडियो में हम लोग नॉर्मलता या नॉर्मलिटी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से दर्शाया जाता है। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता सामने है। मोलरता, मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या थी। पूरा वही है, अंतर केवल आया है विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या। शेष कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन जो है वो ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या मोल की संख्या के स्थान पर है। शेष पूरा एक समान है। उसमें भी विलयन 1 लीटर था, यहाँ भी विलयन 1 लीटर है। वहाँ विलेय के मोलों की संख्या थी और यहाँ पर ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से दर्शाया जाता है, क्योंकि एक संख्या है, इसे इसलिए यन से दर्शाया जाता है। और इसका मात्रक होता है, चूंकि ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान है तो ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान यानी उसको ग्राम से नापेंगे तो विलेय के ग्राम में मात्रा हो जाएगी। और इसके बाद है, चूंकि विलयन 1 लीटर है इसलिए प्रति लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक हो गया। अब सूत्र कैसे बनाया जाएगा? तो सूत्र में नॉर्मलता यन का सूत्र जो है विलेय के ग्राम में मात्रा हो गई, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, उसमें 1000 हो गया। क्योंकि विलयन यहाँ पर लीटर में लिया गया था और उसे हमें ml में बदलना है, तो ml में बदलने के लिए हमने 1000 का गुणा कर दिया है। इस तरह से विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, जिसको हम E से प्रदर्शित कर रहे हैं, और विलयन का ml में आयतन लीटर में था, उसको हमने ml में परिवर्तन कर लिया है। इस प्रकार से यन का जो सूत्र बन गया W गुणे 1000 E गुणे VML। इस तरह से हमें नॉर्मलता यन का सूत्र प्राप्त हो गया। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का और अधिक प्रयास करते हैं। उदाहरण में हमने ले लिया है NaOH का 5 ग्राम 1000 ml में घुला है, तो नॉर्मलता यन का मान बताइए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी मात्रा कितनी है? 5 ग्राम है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? ये 5 ग्राम है। यहाँ पर W दिखाया गया है 5 ग्राम। इसके बाद आता है विलेय का ग्राम तुल्यांक E। तो E का मान कैसे निकालेंगे? सोडियम है Na, तो इसका द्रव्यमान होता है 23। ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान होता है 16। फिर इसके बाद H है, उसका द्रव्यमान होता है 1। इन सबको का योग करने पर आ रहा है 40, तो E का मान हो गया 40। इस तरह से ml में आयतन जो दिया गया है 1000 ml है। यन का मान हम रख देते हैं, W के स्थान पर 5 रख दिए, 1000 हो ही गया। इधर E के स्थान पर हमने 40 रख दिया और गुणे VML जो था वो भी 1000 था। 1000 और 1000 आपस में कट गए, बचा 5/40, जिससे सरल करने पर 8×5 = 40 अर्थात 1/8 यन हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्मलता को बड़े ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 11, कक्षा 12 और कॉलेजों की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।